हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाउन के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नाउन की 2 वीडियो बनाई है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इन क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस को पीपीटी फॉर्म में रीड करना है तो नीचे दी गई लिंक पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप इन सारे क्वेश्चंस को और इस चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशंस के साथ पीपीटी फॉर्म में रीड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स होते हैं या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन वो रॉन्ग होता है। बोलचाल की भाषा में हम ऐसा प्रयोग करते हैं लेकिन वो ग्रामर की भाषा में रॉन्ग होता है। जैसे कि यूज़ किया जाता है, हम लोग यूज़ करते हैं टिकट विंडो। टिकट विंडो कोई वर्ड नहीं होता है, ये रॉन्ग है, इसका सही हो जाएगा टिकट काउंटर। फैमिली मेम्बर्स रॉन्ग होता है, करेक्ट होगा मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। इंग्लिश टीचर रॉन्ग होता है, सही होगा द टीचर ऑफ इंग्लिश। रीजनिंग टीचर रॉन्ग होता है, सही होगा द टीचर ऑफ रीजनिंग। इंग्लिश फैकल्टी रॉन्ग होता है, करेक्ट होगा द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर अक्सर लोग बोलते हैं, ये रॉन्ग होता है, सही होगा कज़न। We don't use cousin brother or cousin sister. Boarding, this is again wrong, correct is boarding house. Lecturership wrong होता है, correct होता है lectureship. Fastly कोई word नहीं होता है, correct होगा fast. और पिक पॉकेटर नहीं होता है, इसका सही होता है पिक पॉकेट। कुकर मीन्स जिसमें खाना पकाते हैं, जब शेफ़ यानी बावर्ची के सेंस में आप यूज़ कर रहे होते हैं तो अच्छा होगा कि आप यूज़ करें कुक। बिग ब्लंडर रॉन्ग होता है क्योंकि ब्लंडर के माने ही होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, तो इसका सही होगा ब्लंडर या बिग मिस्टेक, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है, प्राउड होता है। और इन अकॉर्डिंग टू मी भी नहीं होता है, सही होता है इन माई ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू मी रॉन्ग होता है। रूल नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 9 रूल्स को डिस्कस किया है। जो हमारा 10th नंबर का रूल है, इफ़ द सेम नाउन कम्स बिफोर एंड आफ्टर अ प्रीपोजिशन द नाउन विल बी इन द सिंगुलर फॉर्म। ये कहना चाहते हैं यदि सेम नाउन प्रीपोजिशन से पहले भी वही आता है और प्रीपोजिशन के बाद भी वही नाउन आता है, इस कंडीशन में नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। दैट मीन्स कि ये क्या कहना चाहते हैं कि ये एक नाउन होगा, नाउन के बाद में कोई एक प्रीपोजिशन होगा, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, उसके बाद में फिर एक नाउन होगा। इस कंडीशन में ये जो आने वाला नाउन है, ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा और इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आने वाला वर्ब होगा वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से आएगा। तो इस पैटर्न पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पर लिखा वर्ड्स फॉर वर्ड्स। आपके एग्जाम में 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो ये पूछ लेते हैं वर्ड टू वर्ड, तो आप जानेंगे कि वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं होता है, ये वर्ड फॉर वर्ड होता है। और यहाँ पे लिखा है वर्ड्स फॉर वर्ड्स। देखेंगे सेम नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे भी वर्ड है, यहाँ पर भी वर्ड है, इसलिए इसको सिंगुलर में होना चाहिए और ये होगा वर्ड फॉर वर्ड। सेकंड है डोर्स टू डोर्स, रॉन्ग है, करेक्ट हो जाएगा डोर टू डोर। नेक्स्ट है पेजेस आफ्टर पेजेस, रॉन्ग है, करेक्ट हो जाएगा पेज आफ्टर पेज। कार्स आफ्टर कार्स, रॉन्ग है, करेक्ट हो जाएगा कार आफ्टर कार। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रॉन्ग है, करेक्ट होगा टाउन आफ्टर टाउन। क्या समझ आ रहा है कि जब प्रीपोजिशन से पहले और बाद में सेम नाउन आता है तो वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो सेंटेंस के फॉर्म में हैं, जैसे ही हैज़ रेड द होल नॉवेल पेज आफ्टर पेज, सेंटेंस करेक्ट है। ये कहना चाहते हैं उसने पूरी नॉवेल को पढ़ लिया एक एक पेज करके, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पर पेज आफ्टर पेज लिखा है, यदि पेजेस आफ्टर पेजेस होता तो ये रॉन्ग हो जाता। सेकंड सेंटेंस है शी नरेटेड द होल इंसिडेंट वर्ड फॉर वर्ड। यदि यहाँ पे वर्ड टू वर्ड होता तब भी रॉन्ग हो जाता। ये कहना चाहते हैं उसने पूरी इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया, नरेट किया, बताया एक एक शब्द, यानी कि वर्बटिम शब्द शां। थर्ड सेंटेंस है कार आफ्टर कार टर्न्ड टर्टल इन एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। टर्न्ड टर्टल ये एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग होती है पूरी तरह से पलट जाना। ये कहते हैं कार आफ्टर कार, यानी एक के बाद एक कार पलट गई एक्सीडेंट में लास्ट नाइट जो हुआ था।
तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इस पैटर्न पे। हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा 11 नंबर को रूल है। सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर सिंगुलर, सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर प्लूरल। ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके प्लूरल में 2 फॉर्म होते हैं विद डिफरेंट मीनिंग, और उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। ये कहना चाहते हैं कि सिंगुलर में तो उसकी एक ही फॉर्म होगा लेकिन प्लूरल में डबल हो जाता है, और जब डबल फॉर्म होगा प्लूरल में तो उसकी मीनिंग भी डबल हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है ब्रदर, ब्रदर की मीनिंग भाई होता है, लेकिन जब ब्रदर्स की बात करते हैं तो प्लूरल में एक तो ब्रदर्स होता है और दूसरा ब्रेदरेन है। आपके एग्जाम में स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया था ब्रेदरेन की स्पेलिंग, ध्यान रखेंगे। तो जो ब्रदर्स है इसके माने होता है जो आप कहते हैं कि रियल ब्रदर कह सकते हैं या सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, लेकिन जो ब्रेदरेन होता है ये सोसाइटी के मेंबर होते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वो मेरा भाई है या हम लोग भाई भाई हैं सारे लोग, तो जो किसी कम्युनिटी के लोग को आप भाई कहते हैं इसे जनरल सेंस में, तो उस सेंस में ब्रेदरेन का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर का है क्लॉथ, मीन्स कपड़ा होता है, लेकिन क्लॉथ में जब एस लग जाता है तो इसकी मीनिंग होता है पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि वो कपड़े जो थान में मिलते हैं जिसको सिलाया जाता है उसको क्लॉथ्स बोलते हैं। और ये क्लॉथ्स होता है गारमेंट्स, यानी कि जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं रेडीमेड होते हैं, उसमें ई लग जाता है। थर्ड है इंडेक्स, इंडेक्स आपको पता है सूची। इंडेक्सेज होता है मीन्स कंटेंट्स होता है, जो पुस्तक की स्टार्टिंग में बुक की स्टार्टिंग में कंटेंट्स लिखे होते हैं उसको बोलते हैं इंडेक्सेस। लेकिन इंडेसेस जो साइन होती हैं अलजेब्रा में यूज़ किए जाते हैं जैसे सर्ड्स एंड इंडेसेस, तो यानी किसकी ये हो जाएगी। क्वार्टर जो होता है तो क्वार्टर सिंगुलर में तो 1/4 ही होता है, लेकिन जब ये क्वार्टर्स प्लूरल हो जाता है तो एक तो इसकी मीनिंग होती है 1/4 यानी कि 1/4। सेकंड जो क्वार्टर्स होता है इसकी मीनिंग होती है रेजिडेंस या हाउस होती है। ये डिपेंड करेगा एग्जाम्पल पे कि किस तरह से एग्जाम्पल यूज़ किया गया, वहाँ पर इसकी मीनिंग हम निकाल सकते हैं कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है ही रिटर्न्स टू हिज क्वार्टर्स एट 6 PM एवरी डे। अब यहाँ पे क्वार्टर्स की मीनिंग है हाउस, वो अपने घर को वापस होता है रोजाना 6 बजे। सेकेंड है द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द कंपनी इज़ वेरी पुअर। कंपनी के जो प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट था वो बहुत ही बेकार है, और यहाँ पर जो क्वार्टर की मीनिंग है 1/4 है। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 12 नंबर को रोल सम नाउन्स हैव क्वाइट डिफरेंट मीनिंग इन द प्लूरल। ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका सिंगुलर में मीनिंग तो कुछ और होता है लेकिन प्लूरल में बिल्कुल मीनिंग उसकी बदल जाती है, एकदम अलग मीनिंग हो जाती है, उससे जरा से भी मिलता जुलता मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि है एयर, एयर मीन्स होता है एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, जबकि एयर्स मीन्स होता है घमंड प्राउड। गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, जैसे आप कहते हैं यू आर गुड, लेकिन गुड्स मीन्स हो जाएगा मर्चेंडाइज यानी कि सामान, जैसे गुड्स गार्ड होते हैं गुड्स ट्रेन। रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान इज्जत, जबकि रिस्पेक्ट्स मीन्स हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स प्रशंसा। फिजिक मीन्स होता है मेडिसिन यानी कि दवाई, जबकि फिजिक्स की मीनिंग हो जाता है साइंस। आप याद रखेंगे फिजिक है, फिजिक नहीं है, PHYSIQ ये कोड होता है। एक वर्ड जो होता है वह है PHYSIQUE, ये फिजिक होता है। ये फिजिक बेसिकली होता है शरीर का स्ट्रक्चर होता है, उसको फिजिक बोलते हैं। ये फिजिक और ये फिजिक है जिसके माने मेडिसिन होता है। नेक्स्ट है आयरन, आयरन मीन्स मेटल यानी कि धातु होता है, लेकिन आयरन्स की मीनिंग बेड़ी होता है, चेन्स या फेटर्स, बेड़ी जो हाथ पैर में डाल दिए जाते हैं। फोर्स मीन्स ताकत होता है स्ट्रेंथ, जबकि फोर्सेस मीन्स आर्मी हो जाता है। वुड मीन्स टिम्बर यानी कि लकड़ी होता है। वुड्स मीन्स जंगल हो जाएगा। एक बहुत ही फेमस पोएम आपने सुना होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये जो वुड्स है ये बेसिकली वहाँ पे क्या मीनिंग है, जंगल का है। वुड्स आर लवली यानी जंगल बहुत ही खूबसूरत है, तो वुड्स की मीनिंग जंगल होता है। वाटर मीन्स लिक्विड यानी कि पानी होता है, जबकि वाटर्स मीन्स ओशियन समुद्र हो जाता है। एडवाइस मीन्स राय होता है, काउंसिल, जबकि एडवाइसेस की मीनिंग हो जाता है इन्फॉर्मेशन। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, होप आपको ज़रूर समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।